इंडिया, और ये शो है अनोखे इंडिया का आईना, जहां लगेगा हुनर का मेला, बेजोड़ जगहें, बेमिसाल लोग। आज के एपिसोड में कराएंगे आपको रिवर्स में सफर, पार करवाएंगे ऐसे ब्रिजेस जिसे मदर नेचर ने खुद बनाया है। दीजिए अपनी वीजा की रिक्वेस्ट सीधे गॉड के दर पे, बाय गॉड जरूर पूरी होगी। और कुछ ऐसे खेलों का मंजर जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया, oh my God ऑसम है देखो इंडिया, देखो ना OMG ये मेरा इंडिया। Hey, I'm back! हाय। आपको पता है मैं ऐसे उल्टा क्यों चल रहा हूं? एक्चुअली मैं देखना चाहता हूं कि कितनी देर तक मैं बिना गिरे ऐसे चल सकता हूं। नहीं, रहने दो ना यार, मुझे कहीं 2 मिनट में चक्कर ही ना आने लगे। सोचो, सिर्फ पैदल उल्टा चलने में मुझे 2 मिनट में चक्कर आ जाते हैं, तो उस बंदे का क्या हाल होता होगा जो घंटों फुल स्पीड में कार रिवर्स में चलाता है। क्या यकीन नहीं हो रहा ना? यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कृष्णा बिना प्रूफ के बात नहीं करता। हमारा शो ही ऐसा है, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। एटीट्यूड है तो है। तो आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए इंडिया के कुछ ऐसे टैलेंटेड लोगों के ऐसे अनबिलीवेबल कारनामे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, ओ माय गॉड ये मेरा इंडिया। दोस्तों, आजकल के इस दौर में हर बंदा तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक ये बंदा है जो तेजी से पीछे जा रहा है, इतना पीछे जा रहा है कि बहुत आगे निकल चुका है, जो हमारे शो तक आ गया। मैं बात कर रहा हूं उस आदमी की जो रिवर्स में कार चलाता है। रिवर्स में आप अभी भी यकीन नहीं कर रहे? चलिए आइए देखते हैं। ट्रैफिक मेट्रोज के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक, और हर बंदे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है रश आवर में ड्राइव करना। बाय गॉड, मुझे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। भटिंडा, पंजाब। यहाँ कोई है जो बड़े कूली ट्रैफिक में अपनी कार ड्राइव करते हैं। नहीं, वैसे कूली तो हम भी ड्राइव करते हैं, लेकिन ये जो बंदे, इनकी स्टाइल बड़ी अनोखी है। इनका जुनून आगे जाने का नहीं, पीछे जाने का है। मिलिए हरप्रीत देव से, जिन्होंने अपने टैलेंट को ढूंढा कार के बैक गियर में। ये भाई साहब पिछले 12 सालों से बैक गियर में अपनी गाड़ी चलाते हैं। कहते हैं ना, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। मैं कहीं गए हुए था, वहाँ पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, गियर अटक गया था, बैक गियर में रह गई गाड़ी। तो वहाँ पे मैकेनिक वगैरह भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरत थी वापस आना था, तो मैं फिर रिवर्स गियर में ही आ गया। उसके बाद में फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पर क्या शुरुआत में इनके टैलेंट को लोगों ने एक्सेप्ट किया? पहले मैं चोरियों चलाता था, ओपन नहीं था, तो मैंने पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर किया कि हाँ मेरे अंदर सही टैलेंट हो, क्योंकि एक मजाका के अंदर ना हो जाऊं, इसीलिए मैंने पहले अपने आप को परफेक्ट किया। और जनाब इतने परफेक्ट हो गए हैं कि ये आज तक करीब 65,000 किलोमीटर रिवर्स में कार चला चुके हैं। हरप्रीत ने रिवर्स में 80 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड को छुआ है। लगता है इनके पास कोई ढांसू टेक्निक होगी, तभी तो रिवर्स गियर इतना एंजॉय करते हैं। टेक्निक कोई डिफरेंट नहीं है, टेक्निक वही है, लेकिन थोड़ा सा उत्साह चाहिए। सिर्फ जो चेंजिंग की है वो मैंने अपनी खुद की टेक्निक है, वो गियरों की चेंजिंग है, और कोई टेक्निक इसमें चेंज नहीं। दरअसल सिर्फ एक रिवर्स गियर के साथ कार चलाने से बोर होकर हरप्रीत ने खुद ही अपने अंदर के टेक्नीशियन को जगाया और दूसरे मैकेनिक्स के साथ मिलकर अपनी कार में 4 रिवर्स गियर और एक फ्रंट गियर लगवा दिया। रिवर्स ड्राइविंग की दीवानगी इस हद तक बढ़ी कि उन्होंने एक बैक गियर ड्राइविंग स्कूल भी खोला, जहां वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बैक गियर कितना काम आ सकता है, जैसे ट्रैफिक में और पार्किंग में। कई लोगों को फॉरवर्ड में बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, रिवर्स में उनको करना नहीं आता, गली के अंदर से निकलना नहीं आता, कहीं ऐसी जगह फंस गए वो, मतलब घर में गाड़ी को सही ढंग से पार्किंग नहीं करना आता। बहुत लोग मेरे पास में आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं ऑल इंडिया लेवल पर जा करके लोगों को ये टैलेंट दूं। वैसे इनकी बैक गियर ड्राइविंग का लोगों पर क्या असर होता है, आइए ये भी जान लेते हैं।
जो पहली बार गाड़ी चलाऊं देखा, जब मैंने पहली बार उन्हें रिवर्स में गाड़ी चलाते देखा तो हैरान रह गया। मैंने सोचा बहुत से लोग तो सीधी गाड़ी इतनी तेज नहीं चला पाते हैं जितनी ये रिवर्स में चला रहे हैं। रिवर्स ड्राइविंग एक्सपर्ट हरप्रीत के इस यूनिक टैलेंट की वजह से उनका नाम वर्ल्ड्स यूनिक रिकॉर्ड के साथ साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। फैमिली में इकलौते हरप्रीत नहीं है जिन्हें रिवर्स में जाके आगे निकलने का शौक है। इनकी वाइफ इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज रिवर्स में लिखती हैं। वाह, मतलब हस्बैंड गियर से कमाल दिखा रहे हैं और वाइफ कलम से। कमाल की उल्टी टैलेंटेड फैमिली है यार। नहीं, लोगों को खुशी भी मिलती है कि ये इंसान है जो रिवर्स में चला लेता है और हम लोग फॉरवर्ड में भी नहीं चला पाते हैं सही ढंग से। अपनी 4 रिवर्स गियर की कार से करीब 65,000 किलोमीटर रिवर्स ड्राइविंग करने के बाद हरप्रीत की अचीवमेंट पे उनकी फैमिली के साथ साथ हमें भी गर्व है। हम चाहेंगे कि आप ये जुनून इसी तरह बरकरार रखें और देश का नाम नई बुलंदियों तक ले जाएं। OMG ये मेरा इंडिया आपके इस जुनून को सलाम करता है। अमेरिका के जॉन स्मिथ ने 1996 में सुपर हाईवे पर 813 किलोमीटर रिवर्स कार चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। और एक है हमारे इंडिया के हरप्रीत देव जी, जिनको कार चलाते देखकर अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि बंदा आ रहा है कि जा रहा है। वैसे ऐसी गाड़ी चलाने वाले के फायदे बहुत होते हैं। आपका कभी भी कोई पीछा नहीं कर सकता, और तो और आगे से आपकी कोई गाड़ी ठोक भी नहीं सकता। वेरी सेफ, वेरी सेफ। लेकिन अब मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहा हूं उसे देखकर आप अपना माथा जरूर ठोक लेंगे। देखिए क्या होता है कि देश दुनिया में कई तरह के ब्रिज देखे होंगे आपने। कई ब्रिजेस को देखकर आप आर्किटेक्ट और इंजीनियर को सैल्यूट भी करते होंगे, लेकिन जिन ब्रिज को अब मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका क्रेडिट कोई भी नहीं ले सकता सिवाय भगवान के। ईस्टर्न इंडिया की खूबसूरत वादियों वाला स्टेट है मेघालय। यहाँ के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के माउलिंगलोंग गांव में एक ऐसी चीज है जो इंसान और नेचर के बॉन्डिंग का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, लिविंग रूट ब्रिजेस। मेघालय के वेस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेंगे ऐसे कई लिविंग रूट ब्रिजेस जिन्हें खासी और जैंतिया लोगों ने बनाया। लिविंग ब्रिज ऑर्गेनिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। मॉनसून के दौरान यहाँ भारी मात्रा में बारिश होती है, इसलिए कई सालों पहले यहाँ रहने वालों ने नदी के किनारे बैनियन ट्री लगाई और जब ये बैनियन ट्री बड़ी हो जाती है तो उनकी बेलें लटकने लगती हैं, तो उन्हीं की मदद से रूट ब्रिजेस को बनाया जाता है। बैनियन ट्री की नेचुरल इलास्टिसिटी इस ब्रिज को मजबूती देती है। इन जड़ों को बैम्बू के खोल या सुपारी के तनों के खोल में डालकर ब्रिज का शेप दिया जाता है और फिर चलने की जगह बनाने के लिए पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस की एक लिविंग रूट ब्रिज को बनने में 10 से 15 साल लगते हैं और एक बार बनने पर ये ब्रिजेस 500 साल तक भी सरवाइव कर सकते हैं। क्या बात है भाई, कॉस्ट जीरो और मेंटेनेंस ना के बराबर। और तो और ईस्ट खासी हिल्स में आपको खूबसूरत डबल लिविंग रूट ब्रिज भी देखने को मिलेगा। लिविंग रूट ब्रिज ये प्रकृति के मानव और मानव की प्रकृति पर निर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह दूसरे शब्दों में यूँ कहे कि ये हमारे लिए जीवनदायी संपदा है। इस 100 साल से भी ज्यादा पुराने ब्रिज की लंबाई है करीब 65 फीट और चौड़ाई है 6 से 8 फीट और मजबूत इतना है कि एक बार में करीब 500 लोग इसे पार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बारिश के इलाकों में से एक मेघालय के इस रीजन में, जहां प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड और गवर्नमेंट के बनाए गए कोई ब्रिजेस नहीं है, वहां ऐसे रूट ब्रिजेस की अपनी ही एक खास इंपॉर्टेंस है। इन्हें गांव के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जहां की लोगों को मदद खुद मदर नेचर करती है, वहां के लोगों के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। जहां स्टील ब्रिजेस बारिश में जंग लगने पर कमजोर होते हैं, वहीं ये लिविंग रूट ब्रिजेस और भी मजबूत होते जाते हैं। अपनी नेचुरल ब्यूटी और यूनिकनेस के लिए ये लिविंग रूट ब्रिजेस टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन रहते हैं। टूरिस्ट सीजन में यहाँ एक दिन में 1000 से ज्यादा टूरिस्ट इन्हें देखने आते हैं।
इंडिया का कोई भी कोना हो, हमें उसे अपनी जरूरत के हिसाब से खूबसूरत बनाना आता है। लिविंग रूट ब्रिजेस जैसे नेचर और इंसान के बीच की बॉन्डिंग का प्यारा एग्जाम्पल हमें सिर्फ देखने को मिलता है इंडिया में, क्योंकि कुछ तो खास बात है हमारे इंडिया में। तभी तो दिल से हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, आपने बहुत से मंदिरों के बारे में सुना होगा कि यहां पर जाओ तो शादी हो जाती है, वहां जाओ तो बच्चा हो जाता है, उस मंदिर में जाने के बाद नौकरी लग जाती है। हमारे इंडिया में बुलेट बाइक का मंदिर है, रजनीकांत जी का मंदिर है। देखना एक दिन मेरा भी मंदिर होगा। क्योंकि जैसे मैं बैक टू बैक शोज कर रहा हूं और जैसी मेरी कमाई हो रही है ना, एक दिन मुझे मंदिर के बाहर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाला हूं, उसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विदेश जाने के लिए अगर आपको वीजा लगवाना हो तो आप कहां जाएं? वीजा ऑफिस या फिर मंदिर? विदेश जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वीजा। और वीजा लगाने की टेंशन सभी को रहती है, पर मैंने सुना है कि एक जगह है जहां जाने से लोगों का वीजा कभी रिजेक्ट नहीं होता। हैदराबाद की उस्मान सागर झील के किनारे बने ये सदियों पुराना भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर। लोग यहाँ आते हैं एक खास रिक्वेस्ट लेकर। जी हाँ, वीजा रिक्वेस्ट। वाह प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। दरअसल 1980s में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स चिलकुर के बालाजी मंदिर आए और 11 परिक्रमा करके उन्होंने फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए वीजा लगाने की मन्नत मांगी। मन्नत पूरी हो भी गई और वो बच्चे यहाँ फिर से आए और 108 परिक्रमा करके भगवान बालाजी को थैंक यू कहा और इन्हें नाम दिया वीजा बालाजी का। वीजा बालाजी का ये मंदिर वीजा कैंडिडेट्स के लिए मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ तक कि दूसरे धर्म से जुड़े लोग भी यहाँ अपनी रिक्वेस्ट लेकर आते हैं और वीजा बालाजी के आशीर्वाद का स्टैंप लेकर जाते हैं। पर क्या यहाँ वीजा के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ती है। पासपोर्ट लेकर आते हैं, भगवान के पास पासपोर्ट रख के भगवान से मन्नत मांगते हैं। और सिर्फ पासपोर्ट लाने से बात नहीं बनेगी, एक प्रोसेस है जो आपको करना होगा और उसके बाद ही आपकी वीजा की एप्लीकेशन वीजा बालाजी के दर से अप्रूव होगी। तो 11 परिक्रमा तो ऐसे ही कर सकते हैं काउंट करके, बट 108 तो परिक्रमा नहीं कर सकते। वीसा मिल जाती है, लोग आते हैं यहाँ पे आके 108 परिक्रमा करना है तो ये ले लेते हैं, लेके 1 2 3 वो एक परिक्रमा होते ही टिक कर लेते हैं। दोस्तों, जहां आस्था होती है वहां हम रीजनिंग नहीं दे सकते और इंडियंस की शक्ति है उनकी आस्था। और ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन और IT जॉब्स के वीजा रिक्वेस्ट ही ऊपर वाले के दर पर जाते हैं, बल्कि हमारे पंजाब के गांव से भी वीजा रिक्वेस्ट आते हैं और अप्रूव भी होते हैं। जलंधर से करीब 8 किलोमीटर दूर NH1 पर एक छोटे से गांव तलहा के 100 साल पुराना शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा है। यहाँ आने वाले भक्तों के बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं, जिनमें से एक मन्नत वीजा लगाने की भी है। पर यहाँ का प्रोसेस थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको वीजा लगवाने के लिए चढ़ाना पड़ता है एरोप्लेन। अरे नहीं, घबराइए नहीं, असली वाला नहीं, टॉय एरोप्लेन। मैं यहाँ पर अपनी बहन के लिए प्रार्थना करने आई हूँ क्योंकि वो विदेश जाना चाहती है और वहीं पर सेटल होना चाहती है। वाओ, टॉय का प्लेन चढ़ाओ और सीधा असली प्लेन में बैठकर फुर्र से उड़ जाओ। ओह, शायद तभी यहाँ जलंधर सिटी और पास ही देओबा रीजन के करीब 6 लाख लोग NRI हैं। डूड, सेटिंग जबरदस्त है। और इस एरोप्लेन गुरुद्वारे में चढ़ावे के जितने टॉयज आते हैं वो बच्चों को ही खेलने के लिए वापस दे दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भी अपने सुनहरे भविष्य के लिए सपने देखना शुरू कर दें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मन में सच्ची आस्था हो तो अपनी हर मुराद पूरी हो सकती है और इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है वीजा बालाजी के मंदिर और एरोप्लेन गुरुद्वारे में। वाह, मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस पर ऊपर वाले की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए फिलहाल तो मेरा मन और मेरा रोम रोम एक ही बात हमेशा कहता है कि OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, दुनिया में अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इतना हंस क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझसे बड़ा अजीब कोई है ही नहीं इंडिया में। कल एक मेरा दोस्त मुझसे आकर पूछता है, कृष्णा, संडे हमेशा छुट्टी वाले दिन क्यों पड़ता है?
मैं सच्ची बता रहा हूं, मुझे इतना गुस्सा आया। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड ना होती ना तो मैं उसी वक्त उसे घर से बाहर निकाल देता। क्या करें, गर्लफ्रेंड को कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की, जिसको पंजाब में रूरल ओलंपिक्स भी कहते हैं। रूरल ओलंपिक्स में मुझे ऐसे ऐसे अमेजिंग खेल देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसे देखकर मुझे अपने शो का टाइटल याद आ गया, OMG। ये है किला रायपुर, जहां लोग अतरंगी खेलों की मस्ती में झूम उठते हैं। पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का किला रायपुर, जहां होता है खेलों का मेला। ऐसा मेला जिसकी धूम में आप भी खोना चाहेंगे। नई जनरेशन्स नई गेम्स तो लाई हैं, पर भाई जो मजा पुराने देसी खेलों में है वो मजा विदेशी में कहाँ। जैसे ये ट्रैक्टर रेस ले लीजिए। ओ भाई, बालों में कौन सा तेल लगाते हो यार? शायद वही जो ये पाजी कान में डालते हैं। भाई, हल तो कोई भी उठा सकता है, पर दांतों से उठाने का कंपटीशन सिर्फ मिलेगा किला रायपुर में। ऐसे ही यहां होते हैं कुल मिलाकर 85 से भी ज्यादा इवेंट्स। यहां रोज 25 से 30 हजार दर्शक आते हैं। 1933 में इंदर सिंह गरेवाल ने कुछ ऐसे एक्साइटिंग डेयरिंग स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत की, जिसमें आसपास के गांव के लोग compete करते हैं। मेरे परदादा जी ने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। उसके बाद मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, फिर मेरे सभी बड़े भाइयों ने भी। अब हमारी अगली पीढ़ी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। आज भी गरेवाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन हर साल फरवरी में ट्रेडिशनल और मॉडर्न गेम्स वाला ये 4 दिन का रूरल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करता है। बच्चे यहाँ से सभी मतलब इंटरनेशनल बच्चे भी आते हैं और नेशनल मेडलिस्ट बच्चे भी यहाँ पे खेलने आते हैं। दुनिया भर में काफी सारे गेम्स खेले जाते हैं, लेकिन हम अपने गांव के खेल को बढ़ावा देते हैं। ऐसे खेल जो कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ हमारा उत्साह दुगना होता है। लोगों की तालियों से हमारे अंदर इतना जोश भर जाता है कि हमें किसी बात की फिक्र नहीं रहती। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी हमारी तारीफ की है, लेकिन इन लोगों का प्रोत्साहन हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। बहुत ही ज्यादा हो। मॉडर्न और रूरल गेम्स का खूबसूरत ब्लेंड, जिसे देखने का मौका आप भी मिस नहीं करना चाहेंगे। भाई, इंडिया के हर गांव में हमें टैलेंट मिल जाते हैं, पर टैलेंट का ऐसा मेला सिर्फ मिलेगा किला रायपुर के रूरल ओलंपिक्स में, जहां चैंपियंस के साथ हमारे किसान भाई भी अपने खेलों से सबका स्पिरिट हाई करते हैं। और ये होता है सिर्फ हमारे इंडिया में। क्या कमाल की बात है कि इन लोगों ने इन सब अमेजिंग चीजों को स्पोर्ट्स बना दिया। मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा इंडिया के सभी टैलेंटेड लोगों को। आप यकीन नहीं करोगे कि इनका टैलेंट देखकर वहां एक अंग्रेज खड़ा था, उसके मुंह से पंजाबी निकल गई, कहता ओ चक दे फटे। लेकिन ये जितने प्लेयर्स हैं, ये हमारे दिल के ब्रांड एम्बेसडर जरूर हैं, और इनके लिए आप भी मेरे साथ कहिए कि ओ माय गॉड, ये मेरा इंडिया।